दोस्तों आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे बाई किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, शेयर को खरीदने समय कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपकी एक भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका पैसा शेयर बाजार में डूब सकता है। तो इसीलिए ये चीजें आपके लिए समझना जरूरी है कि शेयर को खरीदने के समय कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आपके अंदर 1% का भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। अगर आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदते हो तो वो शेयर खरीदने से पहले आप अपनी तरफ से अध्ययन जरूर करें, नहीं तो आपका शेयर बाजार में पैसा डूब सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को बाई एंड सेल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट को आपको ओपन कर लेना है। अब अगर आपके पास शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे ही आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लोगे ना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब शेयर खरीदने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको अपने डीमेट अकाउंट में फंड को ऐड करना पड़ेगा। अब फंड कैसे ऐड किया जाता है उसके लिए यहाँ पे अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ट्रेडिंग बैलेंस 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरे डीमेट अकाउंट में अभी एक रुपया भी ऐड नहीं किया गया है। तो अगर आपको शेयर बाजार में कोई कंपनी के शेयर को बाई एंड सेल करना है उसके लिए आपके डीमेट खाते में पैसा तो होना पड़ेगा। तो उस पैसे को आपको कैसे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड फंड दिखाई दे रहा है ना, ऐड फंड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जितना अमाउंट आपको ऐड करना है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपया डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड जैसे ही करोगे उसके बाद जो भी नेट बैंकिंग वगैरह आपका डीमेट अकाउंट में सेट रहेगा उस नेट बैंकिंग का प्रोसेस जैसे ही कर लोगे तो वो जो आपका फंड है वो फंड कट के आपके डीमेट खाते में आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे लाइव आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको पता है काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस है, लाइव ट्रेडिंग या फिर शेयर को खरीद कर बेच कर आपको नहीं दिखा सकता, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन प्रोसेस सिंपल है, चीजों को ध्यान से देख लो, आप भी बहुत ही आसानी से शेयर को बाई एंड सेल करना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका फंड ऐड हो जाएगा पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको जिस कंपनी के शेयर को बाई करना है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई एबीसी कंपनी के शेयर को खरीदना है, उस एबीसी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे उस शेयर पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको उस कंपनी के शेयर को बाई करना है तो यहाँ पे बाई का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उस बाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर से लेकर नीचे तक काफी सारा ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन में आप देख सकते हो एनएससी और बीएससी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या एनएससी पे क्लिक करें या फिर बीएससी पे क्लिक करें? तो ये जो एनएससी और बीएससी है ना, ये एक्सचेंज है, यानी कि ये शेयर बाजार का बाजार है। शेयर बाजार में जितना भी कंपनी का शेयर है ना, ये या तो एनएससी में लिस्टेड है या तो बीएससी में लिस्टेड है। तो आप शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को चाहो तो एनएससी पे क्लिक करके खरीद सकते हो, चाहो तो बीएससी पे क्लिक करके खरीद सकते हो, कोई झमेला नहीं है, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत का फेस करना नहीं पड़ेगा। चाहे आप एनएससी से खरीदो चाहे आप बीएससी से खरीदो, बात एकदम सेम ही है। तो यहाँ पे कोई एक सा ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका मर्जी हो वो। पहला स्टेप कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिलीवरी का ऑप्शन है, इंट्राडे का ऑप्शन है और एमटीएफ का ऑप्शन है। तो आपको हमेशा शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है ना, तो आपको हमेशा डिलीवरी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां पे ही क्लिक करके शेयर को खरीदना चाहिए। अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को खरीदते हो तो आपको उस कंपनी के शेयर को उसी दिन बेचना पड़ेगा, यानी कि आज आपने शेयर को खरीदा, आज ही आपको बेचना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके खरीदते हो। अदरवाइज अगर आप डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके खरीदते हो तो जब आपका मन हो तब आप उस कंपनी के शेयर को बेच सकते हो, समझ गए ना। तो आपको हमेशा डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके शेयर को खरीदना चाहिए। जहां तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर और स्टॉप लॉस। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करके शेयर को बाई कर सकते हो। अदरवाइज ये सारा चीज थोड़ा एडवांस में आती है, तो फिलहाल आप नया हो तो स्टॉप लॉस के बारे में उतना आप मत जाओ। फिलहाल आपको रेगुलर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप शेयर को बाई कर सकते हो। ये जो स्टॉप लॉस का कहानी है ये थोड़ा एडवांस चीजों में आ जाती है, तो स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी दिखाई दे रहा है ना,
तो आपको इस फलाने कंपनी के शेयर को कितना क्वांटिटी में खरीदना है, यानी कि 1 क्वांटिटी खरीदना है, 5 क्वांटिटी खरीदना है, 5000 क्वांटिटी खरीदना है, कितना खरीदना है शेयर को, उस क्वांटिटी को आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको 5 क्वांटिटी खरीदना है, 5 क्वांटिटी आपको डाल देना है। यहां तक कहानी क्लियर है ना। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखो प्राइस है, प्राइस में यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन है, लिमिट में क्लिक करोगे तो मार्केट का ऑप्शन है। तो 2 प्राइस में आप शेयर को बाई कर सकते हो, एक मार्केट का प्राइस में बाई कर सकते हो, एक यहाँ पे आप अपना लिमिट प्राइस लगाकर भी शेयर को बाई कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले हम लोग मार्केट का ऑप्शन को समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मार्केट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके शेयर को बाई करते हो ना, तो उस समय पे उस कंपनी के शेयर का जो मार्केट में भाव चल रहा है उसी भाव पे आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को मार्केट वाला जो ऑप्शन है मार्केट पे क्लिक करके शेयर को बाई करते हो, तो उस समय मार्केट में इस फलाने कंपनी का शेयर का जो भाव चल रहा है, अगर 100 रुपया भाव चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर आप मार्केट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करते हो तो 100 रुपया भाव चल रहा है, तो 100 रुपया में आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा, पहली चीज। लेकिन उसी जगह अगर आप लिमिट वाला जो ऑप्शन है, लिमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करते हो, तो यहाँ पे आप अपना लिमिट प्राइस लगा सकते हो। मान के चलते हैं कि अगर शेयर का भाव 100 रुपया चल रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज का दिन इस कंपनी का शेयर का भाव 95 रुपया तक आ सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे आप एडिट में जाकर आप अपना रेट लगा के यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर उस दिन उस कंपनी के शेयर का वाकई में 95 रुपया तक भाव जाता है तभी आपका शेयर बाई होगा। अगर उस दिन शेयर का भाव 95 रुपया तक नहीं जाता है तो ऐसे में आपका जो शेयर है वो बाई नहीं होगा। समझ गए ना। तो ये जो लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होता है, समझ गए ना। मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट का भाव पे आपका शेयर बाई हो जाएगा। लिमिट प्राइस यानी कि जिस लिमिट को आप लगाकर शेयर को बाई करना चाहते हो उस लिमिट प्राइस को आप यहाँ पे लगा के शेयर को बाई कर सकते हो। यहाँ तक कहानी क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लेस बाई ऑर्डर दिखाई दे रहा है ना, प्लेस बाई ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो शेयर है वो आपके डीमेट खाते में आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से माफी चाहूंगा कि मैं लाइव करके शेयर को बाई करके आपको नहीं दिखा सकता, ये सेबी अलाउ नहीं करती है, अदरवाइज मैं आपको लाइव शेयर को बाई करके दिखा सकता था। लेकिन प्रोसेस सिंपल यही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर एनएससी बीएससी दोनों में से कोई एक एक्सचेंज को सिलेक्ट करना होता है, डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे रेगुलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद क्वांटिटी डाल देना होता है जितना क्वांटिटी आपको शेयर को खरीदना होता है, उसके बाद मार्केट या फिर लिमिट प्राइस आप लगा सकते हो। उसके बाद प्लेस बाई ऑर्डर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। अब जब आपका शेयर बाई हो जाएगा तो उस शेयर को आप कहां पे देख सकते हो, उस शेयर को यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो शेयर है वो देख पाओगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इक्विटी का जो ऑप्शन है, इक्विटी में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका जो कंपनी का शेयर है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना फायदा कितना नुकसान, सारा डिटेल आप यहाँ पे देख पाओगे। तो शेयर को कैसे खरीदा जाता है यहां तक समझ गए। अब अगर आपको उसी कंपनी के शेयर को या फिर किसी भी कंपनी के शेयर को बेचना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग होम पेज में आ चुके हैं। अब अगर हम लोगों को शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को बेचना है, सेल करना है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए हमें आ जाना है पोर्टफोलियो वाला सेक्शन में। पोर्टफोलियो वाला सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे इक्विटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इक्विटी वाला में हमें क्लिक कर देना है। इक्विटी वाला ऑप्शन में आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है वही कंपनी का शेयर का डेटा लिस्ट जो है इक्विटी वाला सेक्शन में दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जिस कंपनी के शेयर को बेचना है, सेल करना है, उस कंपनी के शेयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, सेल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से शेयर को आप बाई करते हो उसी प्रोसेस से आपको शेयर को बेचना भी पड़ता है। यहाँ पे सबसे ऊपर एनएससी बीएससी कोई सा भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जितना क्वांटिटी आपको शेयर को बेचना है उतना क्वांटिटी आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम 24 दिखाई दे रहा है ना, यानी कि मैंने इस कंपनी के शेयर को 24 क्वांटिटी खरीद के रखा है, तो मैक्सिमम मैं 24 क्वांटिटी ही बेच पाऊंगा। अब अगर मैं चाहूं तो 24 शेयर मेरे पास है, 24 में से अगर मैं चाहूं तो 20 शेयर भी बेच सकता हूं। समझ रहे हो ना। तो जितना क्वांटिटी आपको शेयर को बेचना है उतना क्वांटिटी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट और लिमिट का ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा। आपको मार्केट के भाव पे बेचना है या फिर आप अपना लिमिट लगा के बेचना चाहते हो, जिस भाव पे आपको बेचना है उस भाव पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा।
अब जैसे ही आपका शेयर सेल हो जाएगा, उसके बाद इस शेयर में जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो पैसा होगा, वो पैसा आपको कहां देखने को मिलेगा? वो जो पैसा है, यहाँ पे अकाउंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पैसा है यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस में शो करने लग जाएगा। यानी कि जब आप शेयर बाजार में कोई कंपनी के शेयर को बेचोगे, सेल करोगे, तो वो जो पैसा है वो कट के आपके अकाउंट वाले ऑप्शन पे ट्रेडिंग बैलेंस में आ जाएगा। अब उस पैसे को आप साथ साथ नहीं विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने शेयर को बेच दिया, आप तुरंत उस पैसा को नहीं उठा सकते हो। 24 घंटा लगता है। 24 घंटा के बाद आपको उस पैसे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, विड्रॉ करोगे, प्रोसेस पे क्लिक कर दोगे जैसे ही, तो वो जो पैसा है 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। समझ गए ना? तो शेयर बेचने के साथ साथ आपके ट्रेडिंग खाते में पैसा, सॉरी, आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आता है। शेयर बेचोगे, 24 घंटे के बाद आपको विड्रॉ करना होता है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, उसके 12 से 24 घंटे के बाद आपके बैंक खाते में आपका जो पैसा है वो पैसा आ जाता है। समझ गए ना? तो ये सिंपल प्रोसेस से शेयर बाजार में आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई एंड सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले, बेचने से पहले आप अपने तरफ से अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, आपको सिखाने और समझाने के लिए बनाया गया था। अगर आप शेयर बाजार में एकदम नया हो और अगर आपको शेयर बाजार में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके स्टेप बाय स्टेप शेयर बाजार की जर्नी में आगे बढ़ा जाता है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।